चंदौली से लिया था जी। ये सर 70,000 में पड़ी थी। 70,000 में जी। इसके नीचे टाटड़ी है, इसको जी। बाछी बोलते हैं। जी। और इसके ये 7 महीना हो गया सर इसको बच्चा दिए। 7 महीने हो गए जी बच्चा 7 महीने हो गया सर। और इसको मैंने 60,000 में मैं खुद खुद पूरे देश में हर मौसम में घूम के देखा हूँ। हर मौसम में हमारा शरीर हमारे जैसे इंसानों का शरीर हर मौसम में फिट नहीं हो, बड़े पैमाने पे पशुपालन नहीं हो रहा है। जी। तो अगर पशुपालन आज के युवा हमारे पशुपालन करते हैं तो उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा मिल्क मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जी। तो अभी इसको बड़े पैमाने पे बनवा के और इस साल वही मार्च अप्रैल तक मैं बड़े पैमाने पे इसको शुरू करने जा रहा हूँ। हिम्मत तो सर सबसे नॉर्मल बात तो है सर, अपने जिंदगी से ही हिम्मत मिलती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव खुद की लाइफ में उतार चढ़ाव। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। हम आ चुके हैं आज पंडित दीनदयाल नगर मुगलसराय में और यहाँ आपसे मिलवाएंगे जो कि फौज से रिटायर हैं और इन्होंने खुद का स्टार्टअप किया है। लगभग 6 गायों से शुरुआत की है डेयरी फार्म की और बिल्कुल शहर के बीच में इन्होंने किस तरह से मैनेजमेंट कर रखा है, क्या क्या चुनौतियां इस फार्म पे आई इनके साथ, सारा चीज इन्होंने बताया है और किस तरह से डेयरी फार्म की शुरुआत करें ताकि जो है कि हमारे बहुत से ऐसे पशुपालक भाई हैं जो कि काफी परेशान रहते हैं और किस तरह से इन्होंने मैनेज करके रखा है इन जानवरों को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे काफी जानवर स्वस्थ हैं। कहाँ दूध बेचते हैं क्योंकि किसान जो है कि दूध का उत्पादन करता है लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं दूध बेचने के लिए। तो सारा चीज इन्होंने वीडियो में बता रखा है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम सर से बातें करते हैं और इनकी जर्नी। सर जैसे ऑनलाइन सेल परचेज का है तो कभी आप जो है कि उस तरह से लोग कहते हैं कि 30,000 में जो है कि हम 20 लीटर वाली गाय दे देंगे, 40,000 में 25 लीटर वाली दे देंगे और ट्रांसपोर्ट फ्री मोबाइल पे लोग देखते हैं और बहुत से लोग ठग जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो इस तरह का कभी आप फंसे हैं या नहीं? नहीं सर, हम लोग देहाती लोग हैं। हम लोग साफ अपने आँख से देखी हुई चीज़ों पर विश्वास करते हैं और ऐसी चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे अच्छी बात यही है कि अपने आँख से आप जाके देखिए, उसका दूध निकलवाइए, उसका जजमेंट कीजिए, उसके बाद लीजिए। इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई इतनी हाई मिल्क की गाय 30-40 हज़ार में आपको नहीं दिला सकता है, ना कहीं अपने घर से दे सकता है। तो अपने आँख के ऊपर ही भरोसा। कहाँ से हमें गाय खरीदना सही रहेगा क्योंकि पशु मंडियाँ भी बहुत लगती हैं और व्यापारी भी ऐसे हैं कि आपको गाय जो है कि बताते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी गाय है वैसी गाय है, या फिर किसान के तीनों में कहाँ से सही होता है गाय को खरीदना? जितेंद्र जी, जैसा कि आपको पता ही होगा मार्केट में गाय कहाँ से जाती है। मार्केट में भी तो हमारे घर गांव समाज से तो गाय जाती है और वही लोग कम रेट में ले जाके मार्केट में अधिक रेट में बेचते हैं। जी। हम लोग भी किसान आदमी है, गांव भर के लोग ही है। तो मेरा मानना है कि किसानों से गांव भर में घूम के ही गाय खरीदने से ठीक रहता है क्योंकि वो गांव के लोग ज़्यादा बाकाते नहीं और जो सही बात है वो बताते हैं और उस हिसाब से अपने पसंद करके लाना चाहिए। थोड़ा सा सर हम आपकी गायों से परिचय करना चाहेंगे। जैसे ये बहुत ही शानदार गाय है आपकी, हाइट और लंबाई भी इसकी बहुत अच्छी है। तो इसको आपने कहाँ से खरीदा था और कितना, जब ये बच्चा दी थी ताजी तो कितना दूध निकाली है? ये गाय सर मैंने चंदौली से लिया था। जी। ये सर 70,000 में पड़ी थी। 70,000 में? जी। इसके नीचे टाटड़ी है, इसको बाछी बोलते हैं। जी जी। 2 महीने के सर हो गया बच्चा दिया इसको जी। 25 के करीब दूध कर रही थी। आज भी इसके पास 23 प्लस दूध है। तो ये 25 लीटर दूध आपके यहाँ करी है? जी करी है। और आज भी कोई किसी को विश्वास ना हो, वीडियो देख के कोई बहकावे में अगर आना कि गलत बोल रहे हैं तो आज भी 23 प्लस है मेरी गाय के पास। तो सर इस तरह की जो गायें हैं कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा सा इसका फीडिंग प्लान क्या है? फीडिंग प्लान है सर, इधर एक बार आप देखिए। मेरे पास 6 गायें हैं जी और 6 के लिए मेरे पास 6 बर्तन मैंने अलग अलग कर रखे हैं। इसमें मैंने डाल दिया था पूरा राशन। 1 2 3 4 5 6 के लिए तौल के इसमें पूरा काला नमक, नॉर्मल नमक, सोडा, उसके बाद पराग, करुई खरी, दाना, चुन्नी सारा मिला के उचित मात्रा में, जो जैसे मेरी 23 प्लस की है तो इसमें 12 लीटर राशन है। थोड़ा पानी डाल के 4 घंटा पहले मैंने भिगा दिया है। और जो जितनी जो गाय देती है, कोई गाय कम दूध दे रही है तो उसको कम तौल के डाला है, जो अधिक दे रही है उसका अधिक तौल के डाला है। सबका अलग अलग राशन है ताकि गाय को कोई प्रॉब्लम हो ही ना। उसको जितना लागू है उतना उसको प्रॉपर दिया जाएगा और उस हिसाब से वो मिल्किंग करेगी। तो मतलब ऐसे ही भिगो के आप देते हैं? जी बिल्कुल, 4 घंटा पहले से भिगा दिया। अभी 4 बजे मैं इनको डालूंगा जैसे राशन जी। तो ये 12 बजे 1 बजे करीब मैंने भिगा दिया था और ये अभी। और सुबह में सर, सुबह में कैसे करते हैं? सुबह में सर रात को सोते टाइम 10 बजे में भिगा देता हूँ जी और सुबह 5 बजे इनको डाल देता हूँ। तो सुबह में जैसे कहा जाता है कि अगर ताज़ा पानी में उसको वो किया जाए तो अच्छा रहता है, तो शाम में तो पूरा ठंड के मौसम में। गर्मी में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सर्दियों में सुबह फिर 3 बजे उठ के भिगाएंगे, सुबह 3 बजे। बाकी गर्मियों में सुबह, अभी सर्दी में जैसे पानी ठंडा हो जाएगा तो सुबह, अभी सर्दी में सुबह 3 बजे उठ के डालेंगे। दूसरी गाय के बारे में बात कर लेते हैं सर आपके, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, क्या इसकी खासियत है और कहाँ से लिए थे, कितने में लिए थे? ये वाली गाय
ये मेरे ब्याज में है सर। जी ये मैंने दानापुर में एक जगह पर के डबरिया जी जी गाँव है। जी डबरिया से एक किसान से लिया था जी। ये गाय 22 प्लस में है 22 लीटर दूध करती है। जी। और ये मेरे को पड़ी थी 60,000 60,000 में 60,000 में पड़ी थी। जी। किस लैक्टेशियन में है सर? लेटिशियन मतलब सर ब्यात ब्यात कौन सा है? ब्याज सर दूसरा मैंने बताया था शुरू में आपको। दूसरा है दूसरा ब्याज में है। और और ये 4 दांत है सर। 4 दांत है। ये वाली सर? ये दूसरे ब्याज में ही है, ये भी एचएफ है। जी। और इसके ये 7 महीना हो गया सर इसको बच्चा दिए। 7 महीने हो गए जी बच्चा 7 महीने हो गया सर। और इसको मैंने 60,000 में लिया था जी। कितना और दूध निकाली थी सर जी। जब बच्चा दी थी? शुरू में सर 26 लीटर इसके पास दूध था। 26 लीटर दूध निकाली जी थी? 26 लीटर एक टाइम 13 लीटर। जी। और आज पास 18 प्लस दूध है सर। अभी भी दूध है। 18 प्लस दूध है इसके पास। और 7 महीने का बच्चा दिया हो गया सर, प्रेग्नेंट सर? महीने से। और कितने, जैसे कोई गाय अगर बच्चा दी है जी तो कितने महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है तो थोड़ा सा वो किसान के लिए प्रॉफिटेबल होता है? जैसे बहुत सी गाय लंबे समय तक दूध निकाल दी जाती हैं तो पता चलता है कि ड्राई ज्यादा हो रही हैं। जी बच्चा देने के कितने महीने के अंदर जो है गाय अगर कंसीव कर जाए सीमन तो ज्यादा प्रॉफिटेबल? सर बच्चा देने के कम से कम 2.5 या 3 महीने तक अगर गाय कंसीव सीमन कर जाती है जी। तो वो बेटर रहता है। नहीं तो फिर ये पशुपालक को फिर सोचना पड़ जाता है और उसको दिक्कत आने लगती है। मतलब 1 साल में कम से कम साल में एक बार दे दे। साल में एक बार बच्चा देना है सर, जी। नहीं तो फिर वो नुकसान में धंधा जाने लगेगा। 2 गाय सर हम देख रहे हैं उधर भी हैं आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में जी। भी परिचय कर लेते हैं। जी जी थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ये सर अभी 1 हफ्ता पहले ही जी। हमने सकलडीहा से ये गाय लिया है। ये पहले ब्यात में है सर, पहले ब्यात में बाछी है। जब पहले बच्चिया है ये पहली बच्चिया है। जी 2 दांत में है सर। जी। ये 62,000 में सर अभी 3-4 दिन पहले ही लाया ये 62,000 में है। आई जी है। 62,000 में 3-4 दिन पहले अभी कितना दूध कर रही है? अभी इसके पास सर 20 प्लस है। जैसे सर बहुत से लोग ब्रीड के चक्कर में चले जाते हैं पंजाब हरियाणा और दूर से गाय लाते हैं जी और ला के अपने यहाँ सेट करने में काफी दिक्कतें आती हैं, काफी जो है कि उन्हें परेशानियां, कभी कभी गाय बीमार होती हैं, कभी कभी एक्सपायर भी कर जाती हैं। जी तो क्या राय देंगे जो है कि लोगों को अपने क्षेत्र से ही, लोकल से ही गाय खरीदना चाहिए या फिर हरियाणा पंजाब की ब्रीड जो है लोग का अच्छा होता है, बहुत ज्यादा दूध देती हैं, तो वहां से लेना चाहिए? देखिए सर मैं आदमी हूँ, फौज से रिटायर हूँ। जी जी सुविधा मैं रिटायर हुआ था। जी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मौसम का बहुत बड़ा असर है। मैं खुद पूरे देश में हर मौसम में घूम के देखा हूँ। हर मौसम में हमारा शरीर, हमारे जैसे इंसानों का शरीर हर मौसम में सेट नहीं हो पाता है। जी ऐसे ही पशु भी हर मौसम में सेट नहीं हो पाते हैं। अगर मैं यहाँ यूपी में वाराणसी में मुगलसराय में रहता हूँ जी और मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर या और कहीं से गाय या पशु कोई भी लिया कर रखूंगा तो इस वेदर को सूट नहीं करेगा। जी और करेगा भी तो उसको सूट करने में बहुत टाइम लगेगा। जी इसलिए मेरा मानना है कि अपने वेदर के अपने इलाके के पशु अगर आप रखते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जी। मतलब अपना लोकल अपना लोकल ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि किसी भी मौसम में इंसान हो या जानवर हो उसको सेट होने में टाइम लगता है। कितनी गायों से सर शुरुआत अगर कोई डेयरी फार्मर करना चाहता है, कोई भी पशुपालक किसान युवा, तो कितनी गाय से शुरुआत करे ताकि उसके लिए जो है कि अनुभव मिल जाए, दिक्कतें ना आए? जी कम से कम 3 कम से कम 3 गाय से शुरुआत करें ताकि उसके घर का भी काम चलता रहे और थोड़ा बहुत कमाई भी हो जाए, जिससे पशुओं का पालन भी कर सके। अगर सर 5-6 गाय रख के कोई युवा अपने घर पे पशुपालन करना चाहता है जी तो ऑन एवरेज लगभग कितना उससे बचा सकता है? अब जैसे मेरा ही लगा लो सर, आज की डेट में मेरे पास 6 गाय हैं जो कि आप देख रहे हैं। जी और 6 गाय तकरीबन ठीक ठाक है, कोई 20 प्लस है, कोई 18 प्लस है, कोई 22 प्लस है। जी जी तो मोटा मोटा एवरेज सर मेरा आज की डेट में 92 लीटर 95 लीटर 90 प्लस मेरा दूध एक दिन का जा रहा है। 6 गायों से 90 लीटर दूध? 90 लीटर बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास वो डायरी रखी है, उसमें बाद में आप पढ़ लीजिएगा, जी, डेली जी। का दूध लिखा जाता है सर। जी तो 90 प्लस मेरा दूध जा रहा है, 40 के रेट में जा रहा है। तो मान के चलो कि 80,000 90,000 का दूध एक जी। महीने में जा रहा है, तो 50% लगा लो, तो एक 5-6 पशु पाल के आप कम से कम 40-50 हजार की बचत महीने की कर सकते घर पे रह के 40-50 हजार जी, रुपए घर पे आराम से आदमी कमा सकता हैं। है। घर पे रह के आराम से कमा सकता है। उसके बाद जितेंद्र जी एक चीज है और इसमें ज्यादा टाइम में नहीं लेती हैं। जी। 1 घंटा सुबह का काम है, 1 घंटा शाम का काम है, 1 घंटा दोपहर में 10-11 बजे थोड़ा सा धूप निकलने के बाद इनकी धुलाई उलाई कर देते हैं। जी तो 3 से 4 घंटे का पूरे दिन का काम है। इसके बाद आप अपना साइड में कोई खेती बाड़ी आपकी है या और भी कोई अगल बगल का कोई काम है तो साथ में इसके वो भी आप कर सकते हैं। अब बहुत से युवा सर 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं 12 जी। घंटा 24 घंटा जाके उधर। जी। तो उनको आप अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहते हैं? इस क्षेत्र में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? फिर आना चाहिए तो किस तरह से तैयारी करके आए जिससे कि उनका बिजनेस लंबे समय तक चले? सर इस क्षेत्र में बिल्कुल आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि
मिल्क एक ऐसा चीज है, ऐसा प्रोडक्ट है जी जिसकी डिमांड सर मार्केट में आज सबसे ज्यादा है। जी ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, मोहल्ला नहीं है, गली नहीं है जहां पे दूध की जरूरत नहीं है। जी और अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे पशुपालन नहीं हो रहा है। जी तो अगर पशुपालन आज के युवा हमारे पशुपालन करते हैं तो उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा मिल्क मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। वो जितना पैदा करेंगे ऑन सपोर्ट बिकेगा, उसी दिन बिकेगा। जी तो बिल्कुल बढ़िया है। अगल बगल दूसरे शहर अपने घर परिवार के साथ रहे, दूसरे शहर जाएंगे, वहां दूसरा मालिक होगा, सब कुछ होगा, कई सारी बातें हैं। उन चीजों को देखते हुए मेरा मानना है कि ठीक है, युवाओं को करना चाहिए, बढ़िया है। अपने घर का बिजनेस है, अपने घर के मालिक है, पैसा दे ही रही हैं, जी, जी। तो और साथ में गौ सेवा भी करें, तो बढ़िया है, अच्छा है। थोड़ा सा सर इस पे भी हम चर्चा करेंगे, किस तरह से वो तैयारी करके आए ताकि उनका जो है कि ये बिजनेस लंबा समय तक चले। क्योंकि बहुत सी डेयरियां आपने भी देखा होगा, अपने आसपास में ही देखा होगा, बहुत सी डेयरियां खुलती हैं और साल 2 साल 6 महीने में बंद हो जाती हैं। क्या वजह होता है इसके पीछे? उसका जितेंद्र जी सबसे बड़ी वजह है कि जैसे ये 5-6 पशु से आप शुरू करते हैं, 4 पशु शुरू करते हैं, तो उसको जो पशु कमा के आपको दे रहा है तो उसको पूरा बचा के कहीं दूसरे काम में लोग लगा देते हैं, ज्यादातर लगा देते हैं। पैसा आया, पशुओं ने 1-2 लाख रुपया कमाया, उसको किसी और काम में लगा दिए। पशु मतलब कि उसको ना तो ठीक से चारा दे रहे हैं, ना ठीक से खिला रहे हैं। तो इनका जो पैसा है, पहले तो 50% बिल्कुल गांठ बांध लें कि 50% पशु में लगा दे, उसके बाद भी अपने पास पैसा रिजर्व में रखें। पैसे की पशुओं के ऊपर कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कोई पशु कम दूध देने लगा, हो सकता है उसको बेच के दूसरा पशु भी लेना पड़ सकता है। तो ज्यादा फेल यहीं पे लोग होते हैं कि पशुओं का कमाया हुआ पैसा दूसरी जगह लगा देते हैं और अपने खाली हाथ हो जाते हैं, फिर वो उसका असर पशुओं के ऊपर पड़ने लगता है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट 2 चीज है सर इसमें। टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट, इन दोनों को अगर आप सही नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा जी। अगर ये दोनों चीजें सही हैं, टाइम से इनको चारा डाल रहे हैं, टाइम से पानी पिला रहे हैं, टाइम से इनकी देख रेख कर रहे हैं, बीमार हो रही तो टाइम से दवा दे रहे हैं, और प्लस ये जो पैसा कमा रहे हैं उनका 50% इनमें लगा रहे हैं और 50% आप अपने घर परिवार में मतलब लगा रहे हैं, तो कभी धोखा होने का सवाल ही नहीं है। इसमें कोई बकाने वाली बात नहीं है। लेकिन आप कमा के इस पैसे को दाहिने बाएं करेंगे और कहीं चीज विकास ज्यादा करने के चक्कर में पशुओं को मतलब ठीक से खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, तो ऐसी डेयरियां टूट जाती हैं। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट, ये 2 चीजें सर सही से रखने से कोई सवाल ही नहीं है कि इसमें मतलब नुकसान। तो इन सर 6 गायों को कितने लोग मिलकर मैनेज करते हैं? अभी तो सर मेरे भाई साहब भी मैनेजमेंट करते थे, वो भी ठेकेदारी कराते हैं। तो अभी मैं रिटायर आ गया हूँ, इसी जुलाई में रिटायर हुआ था जी जी जी। तो मैं भी इसीलिए दूसरे सर्विस में नहीं गया। दूसरी सर्विस मतलब मिल जाती 20-30 हजार की मेरे को सर्विस 30 हजार की मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने भी इसलिए नहीं किया कि ठीक है भाई साहब भी इधर उधर काम देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और मैं भी कहीं दाहिने बाएं जाने से अच्छा है कि अपने इन्हीं पशुओं की देख रेख कर लूंगा। क्या प्लानिंग है सर, आगे 6 गाय ही रखना है या फिर इसको लंबे स्तर पे, बड़े स्तर पे लेके जाना है? नहीं जितेंद्र जी, इसको बड़े स्तर पे लेके जाने का विचार है। जहां आप खड़े हैं इसी के बगल में भी 80x40 का मैंने एक और प्लाट ले लिया है जी। तो अभी इसको बड़े पैमाने पे बनवा के, और इस साल वही मार्च अप्रैल तक मैं बड़े पैमाने पे इसको शुरू करने जा रहा हूँ, तकरीबन 15-20%। तो इसको सर शुरुआत के पहले आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया था या इसके बारे में कुछ घूम के जो है कि अनुभव पशुपालकों का जो कि कर रहे हैं उस तरह का कुछ लिए थे, या फिर डायरेक्ट अपना ही? नहीं, एक तो जितेंद्र जी कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था। ट्रेनिंग का मतलब वो है कि देखो हम लोग किसान के बच्चे हैं, हम लोग बचपन से पशुओं को ही पाले हैं, खिलाए पिलाए, अपनी खेती बाड़ी देखा है। तो एक तो 50% अनुभव वही था जी जी। दूसरा, इस बिजनेस में आने से पहले आप लोगों का यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो वगैरह देखे। मेरे साथ के कई सारे फौजी रिटायर हैं जो कि इस धंधे को कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उनसे भी जाके मैंने मिलके सलाह, खासतौर पर ये ब्रीडिंग वगैरह, फीडिंग वगैरह और पशुओं के बारे में जानकारी लिया था। तो उनसे थोड़ी बहुत जानकारी लिया था, बाकी नॉलेज तो बचपन से ही था। अभी आपने ब्रीडिंग शब्द का प्रयोग किया जी। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं धीरे धीरे 3-4 साल से आप फार्म में लगे हुए हैं जी, और ब्रीडिंग पे आपने काम करना अभी स्टार्ट नहीं किया है जी। क्या वजह है सर? वजह यह है सर, बिजनेस में आए हैं तो अब ब्रीडिंग के चक्कर में पड़ने से नुकसान होता है सर। जितना आप कमा रहे हैं, अब घर भी तो चलाना है, हर आदमी के पास सर्विस तो है नहीं जी। अब इन्हीं के साथ से जो कमाया है तो 50% तो इनको खिला दिया सर, 50% बचा है तो उसमें बच्चों की पढ़ाई है, कपड़ा लत्ता है, बिल्कुल परिवार है, तो उनकी भी देख रेख है। तो उनको देख रेख करने के लिए वो 50% उनके पास चला जाता है। अब उन ब्रीडिंग वाले जो बच्चे हैं उनको क्या खिलाए? तो इन अगर बिजनेस करना तो उनको खिलाने पिलाने के चक्कर में फाइनेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ब्रीडिंग पे काम शुरुआत में नहीं करना चाहिए। ब्रीडिंग शुरुआत में नहीं करना चाहिए, और करना भी है तो अगर आपके पास 20 पशु है तो 2-4 की ब्रीडिंग का कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो नुकसान होता है। एक शिव कुमार यादव जी हैं, बनारस में उनका फार्म है, फौज से रिटायरमेंट है, और
माँ डेयरी फीड के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, बहुत जी। बड़ा फार्म है। जी। तो उन्होंने बताया कि जैसे अगर हमारे पास 10 जानवर है तो 1/3 अगर हम बछिया तैयार कर रहे हैं जी। तो उससे हम जो है कि उस पे असर नहीं आएगा आपके प्रॉफिट पे। कहाँ तक सही मानते हैं? सर उन्होंने ऑन ग्राउंड इसको मतलब कि फौजी आदमी, एक तो मैं मानता हूँ कि फौजी आदमी झूठ नहीं बोलेगा। जी, जी। मैंने इस चीज पे प्रैक्टिकल किया नहीं है। अगर भाई साहब ने ऐसा बताया है तो बिल्कुल इसको करके देखूंगा। जी। और ये हो सकता है 1/3 मैनेज हो सकता है, जी। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 20 गाय अगर आप रखें तो 1/3 मैनेज हो सकता है। सीमन वगैरह सर कौन सा यूज करते हैं इनके? जैसे कोई गाय हिट में आ रही है जी। तो सीमन कौन सा लगवाते हैं आप अपने फार्म पे? सीमन तो डॉक्टर साहब लोग ये अपने हिसाब से लगाते हैं, हम तो अच्छे वैरायटी के बता देते हैं उनको कि एचएफ वगैरह का ही बढ़िया जी। सीमन दे दो। बाकी हमको ज्यादा वो बीडिंग पे आपको मैंने बताया जाता हाँ, है, वीडियो पे काम नहीं करना है वीडियो तो पे काम जनरली- करना नहीं है तो ज्यादा ध्यान इस पे अभी मेरा नहीं है। जी, जी। वैसे बता देते हैं कि अच्छी क्वालिटी का सीमन चढ़ा देना। थोड़ा सा सर उतार चढ़ाव के बारे में, थोड़ा सा जर्नी के बारे में 2 मिनट कुछ बता दीजिए, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, काफी पेशेंस की जरूरत होती है जी। और बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं इसमें। तो कहाँ ऐसा लगा कि कब आपको ऐसा लगा कि अरे यार हम तो ये डेयरी खोल के फंस गए हैं, नहीं करना चाहिए, और फिर कहाँ से जो है कि आपने हिम्मत बांधी, थोड़ा सा उसके बारे में 2 मिनट कुछ दर्शकों को बता दीजिए। हिम्मत तो सर सबसे नॉर्मल बात तो है सर, जिंदगी अपने जिंदगी से ही हिम्मत मिलती है। जी। जिंदगी में उतार चढ़ाव खुद की लाइफ में उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, सभी देखते हैं अपनी लाइफ में। जी, जी। तो उतार चढ़ाव तो सर आते रहते हैं। और जब हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग आपके वीडियो के माध्यम से भी देखते सुनते रहते होंगे, अगर सभी बता रहे हैं कि ये चीज अच्छी है जी। तो उतार चढ़ाव के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो सुख दुख ये तो सर इनका हमेशा का साथ रहा है, तो सुख दुख आते रहते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज में थोड़ा सा घबराहट होती है लोगों को, हमको भी होती है, कई बार होती है। जी, मेरे जी। एक बार क्या हुआ सर, शुरू में मैंने किया था तो 3 गाय, जी। मेरी एचएफ की 3 गाय 50-50 60-60 हजार की, गर्मी में एक बार बीमार होके और एक ही साथ खत्म हो गई। जी। तो उस समय मुझे लगा कि यार 5-6 गाय का तो टोटल बिजनेस ही था, 3 गाय खत्म हो गई, अब ये इसमें तो बड़ा दिक्कत है। लेकिन हमने पेशेंस नहीं खोया, क्योंकि हमने यही सोचा कि दुनिया कर रही है तो बीमारी का सर इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। सबसे ज्यादा तोड़ती इसमें बीमारी है। अगर बीमारी को आपने मैनेज कर लिया तो फिर कहीं कोई दुख तकलीफ नहीं। इन गायों का बीमा उमा आप नहीं करवाया है? नहीं, बीमा तो सर अभी नहीं कराया है, लेकिन बीमा अभी जब ये मैं बड़े रूप में करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजनेस को बढ़ाऊंगा, बीमा सर पक्का करवाऊंगा, कराना चाहिए। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जानवर गुजर गए तो किसान जो है कि कमजोर वर्ग ही जो है कि लगा हुआ है, कहाँ कहाँ से व्यवस्था करके गाय खरीदता है। नहीं तो अभी ये डेयरी को थोड़ा बड़ा करेंगे सब, तो बीमा जरूर कराना चाहिए और मैं भी कराऊंगा। उस समय मैंने नहीं कराया था, नुकसान हुआ था। जी, जी, जी। जी, तो अभी भी नहीं कराए हैं आप? अभी भी नहीं कराए हैं, कराना है। भाई साहब से मैंने बातचीत किया था जी। बीमा कराएंगे सर। बीमा बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने 60,000 70,000 की गाय खरीद के लाए जी। और वो कहीं ना कहीं भगवान न करे ऐसा हो, वैसा हो जाता है तो कुछ ना कुछ आपको रिकवर हो जाता है, पैसा वापस नहीं, वो हमारी खुद की लापरवाही है सर। गवर्नमेंट की तरफ से तो सारी फैसिलिटियां हैं और बिल्कुल कराना चाहिए। और मैं भी अभी आपने आगाह कर दिया, बिल्कुल बीमा कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कीमती सुझाव हमारे पशुपालक भाई को दिए और आपने बहुत ही कीमती समय अपना दिया हमारे चैनल के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। आपके और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।